क्या आपने किसी स्कूल को पैराग्लाइडिंग सिखाते हुए देखा है? जो ग्लाइडर है वो कैसे काम करता है बेसिकली, और इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं। 3D प्रिंटिंग की सिंपल डेफिनेशन है। फिल्में उसी में बनती हैं। हाय, मेरा नाम अजय है और मैं स्कूल कंटेंट बनाता हूं। तो गाइस मैं हूं अभी क्यूनिवर्स स्कूल बैजनाथ में। तो गाइस कल से जो है हमारे स्कूल में समर कैंप स्टार्ट हो गया है और मैं कल नहीं था, कल मेरी क्लासेस का शेड्यूल था, तो इसलिए मैं आज सैटरडे की मॉर्निंग में ही आया हूं। तो आज बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली है हमारे स्कूल में। और एक चीज़ बोल देता हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि हम आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी एक्टिविटी दिखाने वाले हैं जो आपने कभी आज से पहले किसी भी स्कूल में नहीं देखी होगी। मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं सबसे इंटरेस्टेड हूँ भाई पैराग्लाइडिंग के बारे में जानने के लिए। तो हमारे स्कूल में पायलट आएंगे, वो हमें बताएंगे पैराग्लाइड कैसे उड़ता है, कैसे काम करता है, हर चीज़ के बारे में समझाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो ये पूरा देखते हैं तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो जल्दी चलते हैं बच्चों के पास और पूछते हैं कि कल क्या क्या हुआ। सर कल तो सबसे पहले स्कूल आए, स्कूल आके थोड़ी सी पढ़ाई जो करनी पड़ती है हमेशा। उसके बाद जब बाकी स्टूडेंट्स घर चले गए तब हमारा कैंप असली में शुरू हुआ। स्टार्टिंग हुई, हमने अपना बेड बनाया, अपने सामान को अपने रूम में शिफ्ट किया और पूरा सेटल हुए। उसके बाद बारी आई कुछ स्नैक्स की। स्नैक्स में ब्रेड पकौड़ा और थोड़ा सा पानी पूनी, ताकि हमारी भूख जो है वो मिट सके। इसके बाद सारी रात हम जागे रहे, लेकिन रात क्यों नहीं? सर सोने का क्या है सर, अब दोस्तों के साथ आए, सोना मस्ती तो मारनी पड़ेगी ना सर। मस्ती मारनी पड़ेगी। और सोने का ये थोड़ा ना कि सो ही जाना है। इसके बाद सर सोने से पहले डीजे नाइट, खाना और खाने में क्या था कल रात को? सर शाही पनीर, रायता, दाल मखनी और फुलके चावल। मजा आया ना कल? हाँ हाँ, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। आज सुबह हमने क्या क्या करा, क्योंकि मैं तो पहुंचा हूँ मुझे लगता है 9 की बजे, तो उससे पहले बहुत सारी एक्टिविटी हो चुकी होंगी, तो बताएं। यस सर। सर तो आज हम 5:30 बजे उठे, उसके बाद हमें सारे ट्रैकिंग के लिए ले चले। फिर जैसे हम ट्रैकिंग करके आए, हम गए अपनी क्लास में, फ्रेश अप हो गए। उसके बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट पे आए। ब्रेकफास्ट के बाद हमारा फिर वीडियो एडिटिंग वर्कशॉप था। बच्चों ने आपको बता ही दिया कि क्या क्या हो चुका है, और अभी थोड़ी ही देर में हमारे बीच में आने वाले हैं मोटिवेशनल स्पीकर। फिर उसके बाद जो है हमारे 3D प्रिंटिंग के बारे में बताएंगे, और उसके बाद जो है पैराग्लाइडिंग हमें बताएंगे, पैराग्लाइडिंग कैसे होती है, कैसे जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट होंगे उनके बारे में बताएंगे और सब कुछ समझाएंगे। तो चलते हैं आज की फर्स्ट वर्कशॉप की तरफ, जो कि होने वाली है, बच्चों को वो मोटिवेट करने वाले हैं। थ्री डी प्रिंटिंग की सिंपल डेफिनेशन है टू कन्वर्ट टू प्रोड्यूस अ 3D मॉडल फ्रॉम 3D डिजिटल फाइल। इसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग दो प्रकार की होती है, एक एडिटिव और एक सब्ट्रैक्टिव। एक ये और एक ये राइट वाला रेजिन 3D प्रिंटिंग से बना है और ये लेफ्ट वाला फिलामेंट से। तो सेजल, अभी आपकी किस चीज़ की क्लास थी और क्या सीखा आपने? सर अभी हमारी 3D प्रिंटिंग की क्लास थी। ये जैसे सर ने हमें बताया इसमें कि कैसे 3D प्रिंटिंग एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि अभी रिसेंट ईयर्स में इंट्रोड्यूस हुई है, और ये कैसे अलग अलग जगह काम आ सकती है। इसमें लाइक 3D प्रिंटिंग्स में अलग अलग मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। आप उसको AI से, गूगल से या फिर कहीं से भी आप उसका मॉडल उठा के उसको जनरेट करा सकते हो, एक नया प्रॉपर मॉडल 3D में, जो कि आप रियल में यूज़ कर सकते हो। फिगरीन्स आ गए। देन सर ने बताया इसमें आप स्कल्स और ये बायोमेडिकल हिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा, मेडिकल उसमें फॉर्म में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं इसमें। वो सर ने ये भी बताया लाइक एक स्कल भी दिखाया हमें, जिसमें सर ने बताया लाइक ये जो है इससे आप डाइसेक्शन वगैरह और इसका जो वो है, इसके साइड्स वगैरह, ये सब कुछ आप सीख सकते हो। सर ने इसके अलावा ये भी बताया लाइक ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अपकमिंग मार्केट में, और आप किस तरह से इसको यूज़ करते हो, आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव। कैसा जा रहा है आपका समर कैंप स्कूल में? ठीक है, ठीक है। मेरा नाम राघव है
एंड ये मेरे साथ है मोहित, थोड़ा शर्माता है, आगे आ जा कोई नहीं, ठीक है। हम दोनों पैराग्लाइडिंग पायलट्स हैं। आप लोगों ने पैराग्लाइडिंग के बारे में सुना है? हमारे पास ही यहाँ से 15 किलोमीटर्स में ही होती है पैराग्लाइडिंग। तो हम बीड बिलिंग से आए हैं इस वक्त, एंड वी आर हेयर फॉर अ इंटरेक्टिव सेशन ऑन व्हाट अ पैराग्लाइडर इज एंड व्हाट आर द थिंग्स अबाउट इट, हाउ इट वर्क्स बेसिकली। तो एक जनरल ब्रीफिंग होती है कि हम जो ग्लाइडर है वो कैसे काम करता है बेसिकली, और इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो जब हम सबसे पहले अगर इसको हम देखेंगे तो हम एक देख रहे होंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं सामने से, है ना। इसको हम बोलते हैं सेल्स बेसिकली। ये जो हमने इस वक्त कैनोपी पकड़ी हुई है, इसके डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम बात करेंगे इस वक्त, तो वो क्या क्या होते हैं, जिसको अभी आपने हाथ में होल्ड किया हुआ है, इस पूरे के पूरे एरिया को हम बोलेंगे लीडिंग एज। जो ये देखने में बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कपड़ा सा लगता है वैसे, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द विंग, तो इसको हम बोलते हैं रिप स्टॉप नाइलॉन। क्यों बोलेंगे रिप स्टॉप नाइलॉन? अगर आप इसको पास से देखेंगे, गेट इनटू योर हैंड्स, इसमें आप देखोगे ग्रिड पैटर्न बना हुआ है, ग्रिड्स बनी हुई हैं नॉर्मल। ये जो ग्रिड्स होती हैं बेसिकली, दीज ग्रिड्स हेल्प अस टू, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कट लग जाता है मान लीजिए, तो इट विल नॉट रिप अपार्ट, इट विल स्टिल बी फ्लाईएबल। वो फ्लाई करता रहेगा अनलेस और अनटिल कोई आके इसको खींचे ना। दिस इज अ रिजर्व पैराशूट। वी कांट ओपन इट राइट नाउ बिकॉज इट विल टेक अनदर 3 hours टू get it back again, but it is a reserve parachute. This is a bit of an advanced harness, so we are having an additional option it to tie in the proximity where we can initiate it anytime. हेलो बॉयज। हेलो सर, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है समर कैंप में? बहुत मजा सर। तो अभी आपको स्नैक में क्या क्या दिया जा रहा है, मतलब कल क्या मिला और अभी क्या मिला और सुबह क्या मिला? अभी सर अभी कल तो शाम हो ब्रेड चुकी है। पकोड़े मिले थे और अभी छोले की चाट मिली है। और दोपहर को चावल, कड़ी और राजमा। खाना कैसा है? खाना तो बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है सर, बहुत टेस्टी, मजा आ रहा है ना? बहुत सर, यस सर। और आज डीजे नाइट भी है, तो आर यू एक्साइटेड बारी? This is a general 4-man tent which we will be demonstrating you again how to pack it, how to make it, and how it is inflated. Okay, so first of all we simply take it, we see a ground first of all which is leveled enough and it doesn't have any snakes or any insects around it, anything like that. Okay, then we lay out it in a specific manner, arrange the sticks like this. Okay, then in the corners we are having certain, we always look for these, we are having certain areas to hold the sticks basically. Okay boys, okay, like this. कुछ टेंट्स में क्या होगा, एक सिंपल सी पिन निकली होगी, अगर आप लोग सब तरह से टेंट्स यूज़ करना चाहते हैं। उसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे इसमें एक राउंडेड फिगर है, उसमें राउंडेड फिगर नहीं रहेगा, सिंपल द पोल विल बी होलो इनसाइड, एंड दैट थिंग यू कैन गाइज कैन टेक एंड लाइक दिस इज पुट इनसाइड दिस, that stick will come inside, so it will hold that in place. Okay, every rain sheet will be having like a hook like this. Okay, so it is very necessary to intact them like this, so जब हवा चले तो ये उड़ ना जाए कहीं उठ के। so जब आप मिट्टी में रहेंगे, when you will be having a ground basically, so in a ground, so these things, elastic things are there, so and they will be a pegs, little bit नोकीली सी कीले होंगे आपके पास टेंट के साथ मिली। सो व्हाट वी डू, वी स्ट्रेच इट अ बिट एंड वी गेट इट इनसाइड द मडी होल। हमें